कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम शूलू है। ये लड़की तो कॉमिक राइटर है। इसने चैप्टर फिनिश कर दिया, अब इसे कहीं जाना होगा। ये तो अपने घर से निकल पड़ी। दूसरी तरफ एक हैंडसम बॉय कार में कहीं जा रहा होता है। इसका नाम बोले तो लिहान है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वही कॉमिक पढ़ रहा है जो शूलू ने लिखा है। कॉमिक पढ़ते पढ़ते फाइनली ये भाई साहब अपने मंजिल पे पहुंच जाते हैं। अरे अरे, ये बंदा तो सीईओ निकला। फिर क्या ये स्टाइलिश वे में अपने ऑफिस में एंटर होता है। असिस्टेंट इसे आज के स्केड्यूल के बारे में बताने लगता है। वो बोलता है कि मुझे सब याद है, तो मुझे फॉलो मत करो, जाके आराम कर लो, आज तुम्हारी छुट्टी। असिस्टेंट बोलता है कि थैंक यू बॉस। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शूलू रेस्टोरेंट पहुंच गई है। आज इसकी फ्रेंड की ब्लाइंड डेट है। ये लड़की दुआ मांगने लगती है कि जैसा भी हो पर लड़का हैंडसम ना हो। लगता है कि इसे हैंडसम लड़कों से नफरत है। फ्रेंड बोलती है कि ये तुमने कैसी अजीब बात की। शूलू जवाब देती है कि बस लड़के का कैरेक्टर अच्छा हो, बाकी जैसा हो चलेगा, तुम किसी एक को पसंद कर लेना, ओके। फ्रेंड बोलती है कि बड़ी अजीब हो तुम, हैंडसम लोग किसे पसंद नहीं, मैं तो हरगिज ऐसा नहीं चाहती। शूलू बोलती है कि सभी हैंडसम बॉयज जहरीले और धोखेबाज होते हैं, आई हेट देम। लो जी, बॉयज आ गए। देखने में तो बॉयज नहीं लग रहे, बस एक सही है, बाकी 3 तो 50 से ऊपर हैं। शूलू को तो ये लोग काफी पसंद आते हैं, पर इसकी फ्रेंड तो फौरन वहां से भाग निकलती है। उसे ये बुढ़े लोग पसंद नहीं आए। ब्लाइंड डेट की हुई ऐसी की तैसी। जब शूलू वापस जा रही होती है तो तभी वो किसी से टकरा जाती है और गिरने लगती है। इससे पहले कि गिरती तभी एक हैंडसम बॉय आके इसे रेस्क्यू करता है। अरे वाह, ये तो सीईओ लिहान है। पर शूलू इसकी खूबसूरती से ज़रा भी मुतासिर नहीं हुई, क्योंकि इसे हैंडसम बॉय से फोबिया जो है। वो सोचती है कि खूबसूरत लड़के मेरे लिए मॉन्स्टर जैसे हैं, भाड़ में जाएं ऐसे लोग। फिर क्या, शूलू इसके ऊपर उल्टी कर देती है और वहाँ से भाग निकलती है। लिहान ज़रा भी गुस्सा नहीं होता। ये बंदा तो काफ़ी कूल है। रात को हम देखते हैं कि शूलू अब तक ऑफिस में मौजूद है। इससे पहले कि घर जाती तभी उसे सेक्रेटरी चैन की कॉल आती है, जो इससे बोलती है कि तुम अपना काम पूरा करके जाना, कल बॉस ने मीटिंग रखी है, आज सुबह तक पोस्टर फाइनल करके भेज देना, ओके। बेचारी शूलू तो फंस गई, इसे पूरी रात काम करना पड़ेगा। वो बोलती है कि जब भी मैं किसी हैंडसम बॉय से मिलती हूँ मेरे साथ बुरा ही होता है। आज न सिर्फ मेरी फ्रेंड की ब्लाइंड डेट बर्बाद हुई, और मैं भी बुरी तरह से फंस गई हूँ। हाय मेरी किस्मत। दुआ है कि आइंदा कोई हैंडसम बॉय मेरे सामने मत आए, बाकी सब ठीक है। जब शूलू काम कर रही होती है तो तभी ऑफिस की लाइट डिम फुल होने लगती हैं। ये तो यहाँ पे अकेली है, कोई आसपास भी नहीं है। तभी इसे किसी की आहट सुनाई देने लगती है। कदमों की आवाज़ सुनते ही शूलू काफ़ी डर सी जाती है। वो फौरन से कहीं छुप जाती है। अरे ये तो सीईओ लिहान है। जैसे ही ये थोड़ा आगे बढ़ता है तो शूलू अचानक से इसके सामने आ जाती है। बंदा तो डर गया। शूलू इसे चोर समझ रही है। फिर क्या, ये अपनी चप्पल उतार के इसे खूब मारने लगती है और कहती है कि चल भाग यहाँ से। लिहान इसे रोकता है। जब इन दोनों की नज़र एक दूसरे पे पड़ती है तो दोनों के दोनों शॉक से हो जाते हैं। शूलू सोचती है कि हे, ये तो वही है। लिहान बोलता है कि ये तुम हो। फिर शूलू इसके मुंह पे चप्पल दे मारती है और वहाँ से भाग निकलती है। हाय बेचारी की कोई इज्जत ही नहीं। लिहान सोचता है कि क्या मैं इतना बदसूरत हूँ उस लड़की के साथ, आखिर प्रॉब्लम क्या है। हे यू, रुको तुम। तभी लिहान की नज़र कॉमिक पे पड़ती है, जिसे देखते ही वो सोचता है कि ये तो मेरा फेवरेट कॉमिक है जिसे मैं रोज़ पढ़ता हूँ। क्या वो लड़की कॉमिक राइटर है? लो जी, इसे वो लड़की मिल ही गई जिसकी इसे तलाश थी। कहानी हुई इंटरेस्टिंग। लड़का हैंडसम और लड़की को हैंडसम लोग पसंद नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम शूलू को उसके ऑफिस में देखते हैं। वहाँ का एक एम्प्लॉय उसे बताने लगती है कि
बॉस आज इस ऑफिस में आ रहे हैं, किसी ने उन्हें नहीं देखा, चलो आज देख लेंगे। लो जी, बॉस आ गए। जैसे ही लड़कियों की नजर इस पे पड़ती है तो सभी के होश ही उड़ जाते हैं। शुक्र है कि शूलू ने इसे नहीं देखा और ना ही उसने इसे। वो सोचती है कि मैंने जल्दी जल्दी में पोस्टर बनाया है, बॉस जरूर मुझ पे गुस्सा होंगे। वहीं दूसरी तरफ लिहान बताने लगता है कि कार्टूनिस्ट जूली के कॉमिक्स तो मैं शौक से पढ़ता हूँ, वो काफ़ी टैलेंटेड है। उसकी स्टोरीज काफ़ी यूनिक हैं जिन्हें पढ़ते ही मेरे दिल को सुकून मिलता है। तभी असिस्टेंट आके उसे बताने लगता है कि बॉस, एक एम्प्लॉय ने ड्राइंग सबमिट किया है, ये उसकी प्रोफाइल है, आप देख लें। प्रोफाइल देखते ही लिहान शॉक सा हो जाता है। वो कहने लगता है कि मेरा फेवरेट कॉमिक राइटर यही मेरे आसपास मौजूद है और मुझे पता तक नहीं। वहीं दूसरी तरफ शुरू तो परेशान दिखाई दे रही है। वो सोचती है कि अब तो मेरी खैर नहीं, बॉस आज ज़रूर मुझे खूब डांटेंगे। उसके बाद ऑफिस में होती है मीटिंग। एम्प्लॉयज़ लिहान को ढेर सारे पोस्टर्स दिखाते हैं, पर इसे कोई एक भी पसंद नहीं आता। आएगा भी कैसे, इसे तो बस शूलू का बनाया हुआ ही पोस्टर चाहिए। फिर होता ये है कि लिहान शूलू को मेल भेजता है और उसे इंस्ट्रक्शन देता है कि तुम कल तक पोस्टर दोबारा से सबमिट करवा लो। फिर लिहान सोचने लगता है कि ईमेल पढ़ के वो लड़की ज़रूर शॉक्ड हो जाएगी। वहीं ऑफिस में मौजूद शूलू को जब बॉस का ईमेल रिसीव होता है तो वो डर सी जाती है और कांपने लगती है। ये मेल बॉस ओपन नहीं करना चाहती। लिंचो इसे बोलती है कि खोल के देखो तो सही। वैसे तुम्हें असिस्टेंट चैन को थैंक्स बोलना चाहिए, उसने तुम्हारी हेल्प जो की। शुक्र है कि बचत हो गई, बॉस ने तुम्हारी ड्राइंग नहीं देखी। वैसे बॉस बड़े अच्छे इंसान हैं, तुम्हें एक और मौका मिला है, इसे जाया मत करना, ओके। ये बात सुन शूलू कहती है कि थैंक्स असिस्टेंट चैन, आपने आज मुझे बचा लिया। उसी रात लिहान मोबाइल में कुछ देख रहा होता है। शूलू ने रिसेंटली एक पोस्ट किया है जिसमें लिखा होता है कि मैं असिस्टेंट चैन को थैंक्स बोलना चाहती हूँ जिसने आज मेरी बहुत हेल्प की। ये पोस्ट पढ़ते ही लिहान को जोर का झटका लगता है, क्योंकि हेल्प तो इसने की पर लड़की थैंक्स किसी और को बोल रही है। ये तो सरासर नाइंसाफी है। खैर, आगे बढ़ते हैं। रात भर काम करने के बाद जब अगली सुबह शोलू घर जा रही होती है तो तभी लिंचू कहती है कि देखो बॉस जा रहे हैं। फिर क्या, शोलू पीछे मुड़ के देखती है। फाइनली इसे पता चल ही गया कि यहाँ का बॉस ये है। शोलू खुश होकर आगे बढ़ने लगती है। रेहान भी एक्साइटेड हो जाता है और वो शोलू की तरफ बढ़ने लगता है और फिर ये होता है। शोलू असिस्टेंट के पास जाके उससे पूछती है कि तुम्हारा वीचर अकाउंट तो है ना, क्या मैं तुम्हें ऐड कर सकती हूँ। ये बात सुन लिहान सोचता है कि ये लड़की हमेशा मुझे ही क्यों इग्नोर करती है। तभी शोलू उससे बोलती है कि हेलो मिस्टर हान। वो पूछता है कि तुम इतनी नर्वस क्यों हो गई, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है। ये बात बोल के वो शोलू की तरफ बढ़ने लगता है। लड़की पीछे हटने लगती है। तभी वहाँ पे लूमिंग आता है और वो शोलू से कहता है कि चलो चलते हैं। ये देख लिहान अपने असिस्टेंट से कहता है कि चलो हम भी चलते हैं। रात के 2 बज गए पर इस ससुरे को नींद नहीं आ रही। ये बेचारा तो सदमे में है। कहने लगता है कि वो लड़की मुझसे इतनी नाराज क्यों है, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही। कहीं ओवर टाइम की वजह से वो मुझ पे गुस्सा तो नहीं। हाँ, शायद यही वजह होगी। शोलू ऑफिस में मौजूद है और ये काफी खुश दिखाई दे रही है। लिंचू उससे पूछती है कि तुम्हें तो आज ओवर टाइम वर्क करना है, फिर तुम मेकअप क्यों कर रही हो। शोलू जवाब देती है कि असिस्टेंट चैन भी आज रात यहीं ऑफिस में मौजूद रहेंगे। लिंचू पूछती है कि लड़की, क्या तुम उस चूजे को पसंद करने लगी हो। वो बोलती है कि मैं बस उसके बारे में मज़ीद जानना चाहती हूँ। मैं आज उसे बोलूँगी कि वो मुझे वी चैट में ऐड करे। शोलू मौके की तलाश में है और उसे मौका मिल ही गया। असिस्टेंट चैन अकेला खड़ा है, कोई इसके आसपास नहीं। शोलू सोचती है कि यही सही टाइम है, जाके उससे मिल लेती हूँ।
जब ये आगे बढ़ने लगती है तो तभी लिहान वहीं पे आ जाता है। इसे देख शोलू का मूड ऑफ हो जाता है और दिल ही दिल में कहने लगती है कि चल भाग यहाँ से, मेरी जान छोड़। लिहान इससे बोलता है कि लड़की, आज रात को तुम्हें देर तक काम करना है, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? क्या तुम्हें काम करना पसंद नहीं? ये बात बोल के लिहान शोलू की तरफ बढ़ने लगता है और लड़की पीछे हटने लगती है। वो कहती है कि बॉस, ऐसी बात नहीं है, मैं दिल लगा के काम कर रही हूँ। लिहान कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता। वैसे तुम इतनी डर क्यों रही हो? मैं कोई भूत थोड़ी हूँ। शोलू अब इसे बर्दाश्त नहीं कर रही। हैंडसम बॉयज को देखते ही इसे उल्टी आने लगती है। ये अपना हाथ मुंह पे रख लेती है ताकि इसे उल्टी ना आए। लिहान भी वापस जाने को तैयार ही नहीं। फिर होता ये है कि शोलू लिहान के कप में ही उल्टी कर देती है। ये नज़ारा देख ससर चैन हैरान और परेशान होता है। अब इसे नए कप का बंदोबस्त करना होगा। लिहान शोलू से कहता है कि तुमने फिर से उल्टी कर दी, आखिर क्यों? शोलू इसे जवाब नहीं देती और वहां से रफू चक्कर हो जाती है। रात को हम शोलू को उदास देखते हैं। वो खुद से कहने लगती है कि उस खड़ूस की वजह से आज मैं नाकाम हुई। अब से वो मेरा नंबर 1 एनिमी है। आज उसने मुझे असर जैन के सामने शर्मिंदा किया। अब मैं क्या करूं? उधर दूसरी तरफ लिहान को हम उसके घर में देखते हैं। वो सोचता है कि 12 बज गए, शोलू ने अभी तक पोस्ट क्यों नहीं लगाया? तभी नोटिफिकेशन बजता है। शोलू ने कॉमिक का नया चैप्टर रिलीज कर दिया है। मजे की बात यह है कि कॉमिक का मेन विलन लिहान है। ये देख वो कहने लगता है कि हैं, उसने मुझे विलन बनाया? आखिर क्यों? मैं ही क्यों? पूरी रात भाई साहब को नींद नहीं आती। अगली सुबह ऑफिस पहुंचने के बाद ये खुद से पूछने लगता है कि मैंने ऐसा क्या किया जो वो लड़की मुझसे इतनी नफरत करती है, यहाँ तक कि वो मुझे विलन समझने लगी है। नहीं, बहुत हुआ। मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ कि आखिर बात क्या है। उसे ये भी बोलूँगा कि कॉमिक का प्लॉट चेंज करे, मुझे विलन ना बनाए। अभी जाके उससे मिलता हूँ। वहीं ऑफिस में मौजूद शोलू को एक और मौका मिल गया। जब ये लड़की अससन चैन से मिलने जा रही होती है तो तभी लिहान इसके सामने आ जाता है। इस हैंडसम को देखते ही लड़की दम दबा के भाग निकलती है। लिहान सोचता है कि हैं, अब मैंने क्या किया? ये बंदा तो फिर से सोच में पड़ गया। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि शोलू मुसलसल इसे इग्नोर क्यों कर रही है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शोलू काफी गुस्से में है। ये लिहान को कोस रही है, उसे बुरा भला कह रही है। जब ये घर जा रही होती है तो तभी लिहान फिर से इसके सामने आ जाता है। शोलू बोलती है कि ये फिर से आ गया। ओ, मेरी आंखें जल रही हैं, मुझे फिर से उल्टी आ रही है। लिहान इससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। वो बोलती है कि हाँ बॉस, सर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या मुझे 2 दिन की छुट्टी मिल सकती है? लिहान कहता है कि सर का दर्द खतरनाक भी हो सकता है, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल ले जाता हूँ। शोलू तो फंस गई। वो कहने लगती है कि नहीं नहीं, मैं घर जाके आराम कर लूंगी तो बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। लिहान कहता है कि नहीं, तुम अभी के अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। वो बोलती है कि नहीं बॉस, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरे सर का दर्द ख़त्म हो गया है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यह ससर चैन वहाँ पे आके लिहान से कहता है कि बॉस, कार रेडी है, चलो चलते हैं। इस चूजे को देखते ही शोलू के दिल की घंटियाँ बजने लगती हैं। वो सोचती है कि हाय, मेरा लकी स्टार आ गया, यही सही मौका है। उफ, मेरे सर में फिर से दर्द होने लग गया। ससर चैन, तुम मुझे हॉस्पिटल ले चलो। लिहान कहता है कि मैं हूँ ना, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जैसे ही लिहान शोलू का हाथ पकड़ता है तो शोलू घबरा जाती है। हैंडसम बॉय से इसे एलर्जी जो है। लिहान सोचता है कि अच्छा मौका मिला है, मुझे अपने बारे में इसके इम्प्रेशंस बदलने होंगे। शोलू बोलती है कि मैं आगे बैठूंगी। लिहान कहता है कि नहीं, तुम पीछे बैठो। ओहो, ये तो फिर से फंस गई। लिहान इसे कार में बिठाता है। फिर ये इससे कहने लगता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हारे ड्राइंग्स देखे हैं, मुझे तुमसे कुछ कहना है। इससे पहले कि ये बंदा आगे कुछ बोल पाता तभी अचानक से कार रुकती है। लिहान शोलू से पूछता है कि
क्या तुम ठीक हो? अब ये कैसे ठीक हो सकती है? वो धीमी आवाज में कहने लगती है कि मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज मुझसे दूर रहो। लिहान पूछता है कि मैं समझा नहीं, तुम क्या बोल रही हो, फिर से बोलो। अरे नहीं, शुलू तो बेहोश हो गई और ये सच में हॉस्पिटल पहुंच गई। चेकअप के बाद डॉक्टर साहिबा लिहान को बताने लगती है कि लड़की तो काफी डरी हुई है, क्या किसी ने उसे डराया है? जरा सोचो, पता चले तो मुझे भी बताना। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद लिहान सोचने लगता है कि किसने उसे डराया होगा, वो क्यों खौफजदा होकर बेहोश हुई थी? मैंने तो उसे कुछ नहीं बोला। तभी लिहान अपने आप को आईने में देखता है और हैरान होकर कहता है कि क्या मैंने उसे डराया है? वो मेरी वजह से बेहोश हुई थी। आखिर उस लड़की को मेरे से प्रॉब्लम क्या है? ये भाई साहब तो फिर से सोच में पड़ गए। कोई बात नहीं, इसे सोचने दो। शूलू होश में आ गई। असिस्टेंट चैन इसके पास बैठा है। जैसे ही लड़की की नज़र अपने क्रश पे पड़ती है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं और सोचती है कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। लंगूर के हाथ में अंगूर, वही मिसाल यहाँ पे भी फिट बैठती है। बेचारे असिस्टेंट को पता भी नहीं कि ये लड़की इस पे फिदा है। जिसका जो नसीब। वैसे भी किसी ने सच ही कहा है कि प्यार अंधा होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। लिहान इन दोनों की बातें सुन रहा है। शूलू असिस्टेंट से पूछती है कि तुम्हारा वीचैट अकाउंट क्या है? वो कहता है कि ओह, मेरा फ़ोन तो ऑफ है। वैसे तुम कंपनी के ग्रुप में हो ना, मैं तुम्हें वहाँ से ऐड कर लूँगा। ये बात सुनते ही शोलू खुश हो जाती है। फाइनली मिशन सक्सेसफुल हुआ। वही कोने में छुपा बैठा लिहान कुछ सोच रहा है। इसकी खोपड़ी में हलचल हो रही है। जरूर ये कुछ करने वाला है। नेक्स्ट सीन में हम शोलू को उदास देखते हैं। ये इंतजार में है कि असिस्टेंट चैन इसे रिक्वेस्ट भेजे। तभी नोटिफिकेशन बजता है। फाइनली असिस्टेंट चैन ने इसे वीचैट में ऐड कर लिया। ये लड़की तो खुशी के मारे झूम उठी। दूसरी तरफ लिहान को हम उसके घर में देखते हैं। मजे की बात यह है कि इसने ही शूलू को वीचैट में ऐड किया है। असिस्टेंट चैन को साइड में करके ये खुद सामने आ गया। दोनों बातें करने लग गए। लिहान पूछता है कि तुम बॉस से इतना क्यों डरती हो? शूलू सोचती है कि क्या मैं इसे बता दूं कि मुझे हैंडसम बॉय से फोबिया है? नहीं, अभी बताना ठीक नहीं होगा। वो ना, मैंने 2 बार बॉस पे उल्टी कर दी थी। बस इसी वजह से मैं उनका सामना नहीं कर पाती। लिहान इस जवाब पे थोड़ा हैरान होता है। वो मैसेज करता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, हमारे बॉस तो बड़े रहमदिल इंसान हैं। वो तुम पे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। फिर शूलू को पता चलता है कि इसके कॉमिक्स असिस्टेंट चैन भी देखता है। ऐसा तो उसे लगता है ना, पर हकीकत में तो जो बंदा इससे चैट कर रहा है वो तो लिहान है। लड़की तो खुश दिखाई दे रही है, पर लिहान काफ़ी परेशान है। इसका कंपेटिटर कोई और नहीं बल्कि इसका असिस्टेंट है। वो रास्ते से हटेगा तो ही लड़की पटेगी। खैर, नेक्स्ट मॉर्निंग शूलू और लिहान ऑफिस पहुंचते हैं और एक दूसरे से चैटिंग करने लगते हैं। दोनों काफ़ी खुश हैं। लिहान का हाल तो पूछो ही मत। आज इसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है और ये भाई साहब लड़की से चैट करने में मसरूफ हैं। इसे कहते हैं आशिक मिजाज बिजनेसमैन। बहरहाल, दिन हो या रात, इनकी चैटिंग तो खत्म ही नहीं हो रही। लगता है कि दोनों के पास फालतू टाइम बहुत है। शूलू के कॉमिक में विलन तो लिहान है, ये तो हम सबको पता है। पर सोचने वाली बात ये है कि हीरो कौन है, ये पता चलना अभी बाकी है। लो जी, पता चल गया। हीरो का नाम असिस्टेंट चैन है। ये बात पता लगते ही लिहान के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब इस बंदे का खून जलने लगा है। ये असिस्टेंट को ऐसे देख रहा है जैसे ये अभी इसे मार डालेगा। असिस्टेंट वॉज लाइक, अब मैंने क्या किया? बॉस, क्या मेरे चेहरे पे कुछ लगा है? आप मुझे घूर क्यों रहे हो? लिहान जवाब देता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझसे बेहतर कैसे हो। पता नहीं उस लड़की ने तुम में क्या देखा, तुम्हें कैसे पसंद कर लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग शूलू असिस्टेंट के पास आके उससे पूछती है कि क्या तुमने मेरा कॉमिक देखा? असिस्टेंट सोचता है कि
ये किस बारे में बात कर रही है? तभी लिहान अपने असिस्टेंट को मैसेज करता है जिसमें लिखा होता है कि लड़की जो भी पूछे तुम बस हाँ बोलते जाना। असिस्टेंट यही करने लगता है। शूलू बोलती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक्चुअली मैं तुम्हें लाइक करने लगी हूँ, तुम ही मेरे रियल हीरो हो, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? असिस्टेंट तो फंस गया। बॉस ने कहा कि हाँ बोलते जाओ, अब ये क्या करे? लिहान की शक्ल तो देखने वाली है, ये तो शॉक्ड हो गया। इससे पहले कि असिस्टेंट चैन कोई जवाब देता तभी लिहान असिस्टेंट को अपने पास बुलाता है। मामला अब गंभीर हो गया है। अगर शोलू दोबारा से असिस्टेंट चैन से मिली तो समझो कहानी खत्म। हीरो तो फिर गया काम से ना। देखते हैं आगे क्या होता है। लिंचू शोलू से कहती है कि लड़की तुमने इतनी जल्दी कन्फेस क्यों किया? वो भागा थोड़ी जा रहा था। वो कहती है कि मैं क्या करूं, मुझे फोर्स किया गया था। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि शोलू की मॉम ने उसे 2 साल का टाइम दिया था ताकि उसकी बेटी किसी लड़के को पसंद कर ले। अब 2 साल पूरे हो गए हैं। मॉम उसे वापस घर ले जाना चाहती है पर शोलू ऐसा नहीं चाहती। इसने मॉम से कहा कि वो अगले वीक तक अपने बॉयफ्रेंड को उनके पास लेकर आएगी। शोलू की मॉम ने इसे लास्ट चांस दिया है। असिस्टेंट चैनी इसे सूट करता है, नहीं तो मॉम कोई हैंडसम बॉय इसके गले में फिट कर देगी जो ये चाहती नहीं। हैंडसम लोगों से इसे फोबिया जो है। खैर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि शोलू कोशिश कर रही है कि वो बस किसी तरह से असिस्टेंट चैन से मिले ताकि उसे अपने दिल की बात बता सके, पर लिहान ऐसा होने थोड़ी देगा। इसने लड़की को रंगे हाथों पकड़ लिया और फोबिया गर्ल ने अपना सर नीचे कर लिया। वो कहता है कि मेरी तरफ देखो तो सही, ऐसा लग रहा है जैसे कोई चूहा बिल्ली से मिल रहा है। आंखें खोलो नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मुझे देखो तो सही। ये लड़की इसे देखे ना देखे पर लिंचू ने इन दोनों को साथ में देख लिया। वो बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, मैं जा रही हूँ। शोलू लिहान से कहती है कि बॉस छोड़ो मुझे जाके लिंचू की गलतफहमी दूर करना होगी। लिहान इससे कॉफी छीन लेता है। अगर नहीं छीनता तो लड़की जाके उस मूली चैन को कॉफी दे आती। कहानी इंटरेस्टिंग सी हो गई है। लिहान सारे काम काज छोड़ के शोलू की जासूसी करने लग गया। ये किसी सूरत भी उन दोनों को मिलने नहीं देगा। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट आके लिहान से पूछता है कि बॉस उस लड़की ने अचानक से कन्फेस क्यों किया? मैं तो शर्मा ही गया था। ये पहली बार है कि किसी लड़की ने मुझे अपने दिल की बात बताई। बॉस आप एडवाइस दें कि मैं उसे क्या जवाब दूं? वैसे मैं तो कंवारा हूँ, हाँ बोल दूंगा तो मेरा घर आसानी से बस जाएगा। बॉस आप क्या कहते हो? लिहान बोलता है कि ओ मिस्टर, नौकरी प्यारी है तो छोकरी को छोड़ दे, उसे रिजेक्ट कर, उसे बेजार करके भगा, खुद से जान छुड़ा ताकि वो मेरी हो सके। शोलू एक बार फिर से असिस्टेंट चैन से मिलने की कोशिश कर रही है। लिहान फिर से आ गया और लड़की वापस चली गई। सुबह का वक्त है। असिस्टेंट चैन लिफ्ट के अंदर जाने को तैयार है। शोलू इसके साथ जाना चाहती है, इससे अच्छा मौका और क्या होगा। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। अरे नहीं, लिहान तो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद है। वो शोलू से पूछता है कि मैडम तुम ऊपर नहीं चल रही क्या? वो कहती है कि नहीं बॉस आप जाओ, मैं सीढ़ियों से आ जाऊंगी। एक और कोशिश हुई नाकाम। शोलू उदास दिखाई दे रही है और ये लिहान को खूब बददुआएं भी दे रही है। चलो कोई बात नहीं, चैटिंग का तो सीन ऑन है। असिस्टेंट चैन से प्राइवेटली टाइम ले लेती हूँ। जब ये मैसेज लिहान के पास पहुंचता है तो वो हक्का बक्का सा हो जाता है। ऑफिस में तो ये शोलू और असिस्टेंट को मिलने नहीं दे रहा, पर अब क्या करे, कैसे उन्हें रोके? लिहान एक प्लान बनाता है। अब ये खुद चाहता है कि असिस्टेंट चैन शोलू से मिले ताकि उनकी लव स्टोरी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाए। मतलब कि लड़की असिस्टेंट का पीछा छोड़ दे और इसे पसंद करने लगे। सैटरडे की शाम है और शोलू बस आने वाली होगी, पर उससे पहले लिहान अपने असिस्टेंट से बोलता है कि तुम उसे साफ मना कर देना, उससे बोलना कि तुम उसे लाइक नहीं करते, जैसा कहा है वैसा करो, ओके? असिस्टेंट बेचारे के पास कोई चॉइस नहीं, इसे बॉस की बात मानना पड़ेगी।
लिहान यहीं आसपास मौजूद रहेगा ताकि वो अससन पे नजर रख सके। लो जी, लड़की आ गई। इसे देखते ही अससन बोलने लगता है कि मैं तो शराबी और नशेई हूँ, ये देखो बोतल, मैं जम के पीता हूँ। लड़की बोलती है कि मुझे कोई इशू नहीं, अगर तुम दिल के अच्छे हो तो फिर चलेगा। अससन बोलता है कि मेरे पूर्वज गैंगस्टर थे, मैं भी बैड बॉय हूँ, ये देखो टैटूज। लड़की बोलती है कि अरे ये तो अच्छी बात है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो, मुझे कोई इशू नहीं। फिर शूलू अससन का हाथ थाम के बोलने लगती है कि तुम बस मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ, मैं ऑनेस्ट रहूंगी, कभी धोखा नहीं दूंगी। ये नज़ारा देख लिहान तो जल उठा। वो अससन को इशारा करके बोलता है कि लड़की का हाथ छोड़, नहीं तो काट डालूंगा। अससन चैन शूलू से बोलता है कि सॉरी, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकता, मैं जा रहा हूँ, बाय। शूलू इसे फॉलो करती है, पर अफसोस वो जा चुका है। शूलू के दिल से अससन चैन को निकालना मुश्किल होता जा रहा है। ये काम इतना भी आसान नहीं, यही बात तो लिहान को परेशान कर रही है। ये तो सोच में पड़ गई, इसे सोचने दो। शूलू तो पीछे हटने को तैयार ही नहीं। ये लड़की हर हाल में मूली चैन से मिलना चाहती है ताकि उसे मना सके, बस इसे कल का इंतजार है। रात हो गई, लड़की सो गई। लू मिंग चोरी छुपके से इसके रूम में दाखिल होता है और ये जानबूझ के अलार्म क्लॉक के टाइम को आगे कर देता है ताकि ये लड़की अससन चैन से ना मिल पाए। अब लू मिंग ने ऐसा क्यों किया, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा। अगली सुबह जब शूलू नींद से उठती है तो इसकी नजर क्लॉक पे पड़ती है। 11 बज गए, काफी देर हो गई। फिर क्या, ये लड़की फौरन से अससन चैन को मैसेज करती है, क्या तुम अभी भी पार्क में हो? ये मैसेज तो लिहान के पास पहुंच गया। वो फटाफट से तैयार होके जाने लगता है। फिर सोचता है कि हे, ये तो गलत है, मैं इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा हूँ? वो तो अससन चैन से मिलना चाहती है, ना कि मुझसे। दूसरी तरफ जब शूलू पार्क पहुंचती है तो अससन चैन वहां पे नहीं होता, उसका नंबर भी ऑफ जा रहा है। ओह, मैंने देर कर दी, वो वापस चला गया होगा। जब ये पीछे मुड़ के देखती है तो सामने लिहान खड़ा होता है और कहता है कि मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए आया हूँ, तुम बताओ तुम यहाँ पे क्यों आई हो? लड़की बताती है कि मेरा किसी से अपॉइंटमेंट था, मैं टाइम से नहीं पहुंची, मैंने देर कर दी। लिहान कहता है कि एक लड़की है जिसने मुझे नाराज किया है और उसने मुझे सॉरी तक नहीं कहा, ये तो गलत बात हुई ना। शूलू पूछती है कि तो बॉस, आपकी नाराजगी कैसे खत्म होगी? शूलू की इस बात पे लिहान मुस्कुराता है, जरूर इसने कोई प्लान बनाया है। नेक्स्ट सीन में हम लिहान को शूलू के घर पे देखते हैं। ये लड़का चाहता है कि शूलू इसकी ड्राइंग अपने हाथों से बनाए ताकि इसका फोबिया खत्म हो पाए। अच्छी बात यह है कि शूलू मान गई है। अब देखते हैं कि ये लड़की इसे कैसे देखती है। अरे ये क्या, शूलू तो लिहान से कोसों दूर बैठी है। लिहान पूछता है कि ओ लड़की, इतनी दूर क्यों बैठी हो? मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे सही से देख पा रही होगी। वो कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ना भी देखूं तो भी आसानी से ड्रॉ कर सकती हूँ। वो कहता है कि झूठ, मुझे पता है कि तुमने खूनी शेर ड्रॉ किया होगा, थोड़ा सा करीब आओ, आती हो या मैं तुम्हारे पास आऊं, पुरानी बातें याद दिलाऊं? ये धमकी सुनते ही शूलू इसके करीब आती है। लिहान बोलता है कि दैट्स गुड, डिस्टेंस थोड़ा सा कम हो गया है, अब बस तुम मेरी तरफ देखो और ड्रॉ करना शुरू कर दो। वैसे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे टाइगर समझती हो ना, अब मैं हर वक्त लोगों को तो नहीं खा सकता ना, देखो मैं शांत बैठा हूँ। बेचारी शूलू अपनी आंखें नहीं खोल पा रही, इसके लिए हैंडसम बॉयज को देखना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस बेचारी का कोई कसूर भी तो नहीं है ना, बीमारी ही कुछ ऐसी है। हैंडसम बॉयज से फोबिया कैसे होगा खत्म? असल कहानी तो आगे है, स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हुआ। नेक्स्ट पार्ट के लिए जल्दी से लाइक टारगेट कंप्लीट करो और कमेंट तो लाजमी करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना बेल आइकन के साथ। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।